उल्टा के वसुधा भाई अपने शरीर को उलट दिया, अपने शरीर को उलट दिया। चोरी बदमाशी करत रहे, डकैती करत रहे, ऊपर छोड़ के भजन भाव करे जागे, तपस्या करे जागे। तो उस पर सदगुरु कबीर साहब के वाणी से पता चलता है कि अपने का उठना पड़त है। वर्तमान में देख लो, ये हमारे महात्मा लोग जो बैठे हैं छोटे बड़े, कोई के कम ज्ञान है, कोई को ज्यादा, मार सामान में सब बराबर है, सब लोग कोई कम बेसी नहीं हुआ आए, ज्ञान परिणाम पर सब है। मर कोई का भाई गाना बजाना बन गया, कोई का नहीं बनता, तो गाने बजाने वाले का ज्यादा जान करते और जैसे बजनिया ना आए वो कम जान करते नहीं, दोनों समान है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि साहब ने कहा है, संत मिले साहेब मिले, अंतर रही नरेश, अब मनसा बाचा कर्मना साधु साहेब एक। तो साहब इतने बताएंगे बेचारा नहीं बताए भाई, अपने अपने कमाई की बात है, कोई अच्छा ज्यादा किया और कोई अच्छा नहीं किया, इतनी बात है। हमारे गुरु के ज्ञान से दुनिया को मिलेगा, सार शब्द का पूजा करेगा दोनों को मिलेगा, वो बराबर है, समान है। तो साहब क्या कहते हैं, सबका निरग परग सब चल गए और सूरज मूल ठिकाना, उलट फोन कर चक्कर बोध है, नयनन प्रियत गाना। अपने नयन से अमृत को पियो देख करके साहिब के दर्शन करो, अपने आंख से देखो। अब आगे क्या कहते हैं साहेब गुरु महाराज, जहां जरा मरण नहीं, अब पहुंचे संत सुजाना, और पहुंच के फिर आवन फिर ठहराना। हमें पहुंच के लौटी हुआ थे, वहां तो हमें बिरला जन ठहराते भाई, ऐसा तय हो दूसरे सत्रह तय हो बदल को जा बैठ जा, बदल गली बैठ जा। तो सदगुरु के ज्ञान से हमको आपको संकेत हो रहा है कि अनेक फल हमको किसको कहते हैं, और गुरु महाराज के ज्ञान को और गुरु महाराज के स्थान को अगर हम वहां पहुंच जाएंगे तो गुरु महाराज की दया से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो साहेब का शब्द है, आप बढ़ जाओ या बदली हो जाए, बढ़ जाओ। जहाँ जरा मरण नहीं, आवागमन नहीं, अब पहुंचे संत सुजाना, अब पहुंच के फिर आवन जन ठहराना। वहाँ कोई बिरला ठहरता है, मैं लाखे मंदिर को मिले कोटिन मध्य एक, लाखे मंदिर को मिली अब प्रमाण दे गई 88,000 इसी में एक पंडित चुना रहे, को चुना कृष्ण भगवान, एक पंडित 88,000 को रहे कौआ, क्योंकि आगे हमारे आगे ना है, किस भगवान के आगे, सुपट महाराज के सामने एक हंस मिला। सुपट महाराज जब द्वापर में 88,000 इसी में एक पंडित मिले तो भैया कलयुग में 1000 में एक पंडित चला जाए, विचार करिए। हमारे के साथ वाणी से जो भक्त है, भक्ति है जो कर रहे हैं अपने लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कम से कम कलयुग में साहब के नाम पर अटल तो है, खड़े तो है, पर चुका के मरम लिया तो हरे चरण में जो तुहार मनोरथ किया। आगे क्या कहते हैं, शब्द प्रकट भरे बाहर और कह गए वेद पुराना, शब्द प्रकट भय बाहर और कह गए वेद पुराना, और कहा कबीर सुनो भाई साधो, और शब्द में सूरज समाना। इतना भजन बात साहिब के, अगर सूरज हमारे शब्द में मिल गई तो आवागमन से हम
गए और सूरत गाँव फंस गई तो मजबूरी तो मिली भाई। मगर कहा कि मतलब है फिर कितने बरस में हमारा नंबर आए वो गिनती आए बात मजूरिया मिले हमारे मनुष्य के रूप देंगे कल चित नहीं अभी जब यही है हर तन फिर हंस वही है। अगर देह बिछड़ गई भक्ति करत तुमको मुक्ति नहीं हुई तो हम तुमको फिर हंस की जगह पैदा करेंगे मनुष्य के देह लेंगे और तुमको ज्ञान देंगे दोबारा तुमको उतारेंगे। मगर मेहनत करे ना हमारे मालिक को और पहले केवल उतर जाओ तो बिना मेहनत के पार कर देंगे और दोबारा होने के पड़े तो मेहनत पड़े मालिक को ना। और जो माता पिता इतना मेहनत कराओ तो कितना गड़बड़ काम है। इतना इसी भजन करा पहले खेला मोटर चला शब्द शब्द प्रकट गए बाहर और कह गए देश पुराना। अब कहा कबीर सुनो भाई साधु और शब्द में सुर समाना चार खान में जीव बटा हुआ है अंडज पिंडा सुखमय अस्थावर और चारों खान के जीव के खुराक अलग अलग बात। अस्थावर कहा थे वनस्पत को फिर पूजा को उदार भात नहीं खाएगा ना तुम्हारा डीजल पिएगा ऊपर खुराक है पानी उसको पताल से पानी मिलता है चाहे हीरा पर चाहे बरसात पौधा का पानी मिलता है वो जिंदा रहता है। उसी प्रकार से मांसाहारी अलग है मांसाहारी अलग है। मांसाहारी में कुत्ता है बिल्ली है शेर है बाघ है चीता है कौआ है गीत है सब मांसाहारी है। और मांसाहारी में कौन है गाय है भैंस है बैल है ऊंट है घोड़ा है बकरी है भेड़ी है ये सब मांसाहारी है। बाकी अपने भोजन पर संतोष करते हैं ये अपने भोजन पर संतोष करते हैं। इनको अगर हल्का में मांस है तो मांस नहीं खाएंगे घास है तो खा लेंगे और मांसाहारी के आगे घास है तो घास नहीं खाएगा। उनको ज्ञान है कि हमारा भोजन नहीं है ये हमारा भोजन नहीं है। उसी प्रकार से पक्षी का भोजन अलग है फिर कौआ कुकुर बिल्ली का भोजन अलग है गाय भैंस घोड़ा हाथी का भोजन अलग है तो मनुष्य का भोजन भी अलग है। मगर मनुष्य अपने पद से गिर चुका है चाहे हिंदू का बच्चा हो चाहे मुसलमान का बच्चा हो वो अपने पद से गिर गए उनको अपने भोजन को ज्ञान नहीं है तो खुदा का ज्ञान कैसे होगा राम का ज्ञान कैसे होगा जो भी भगवती का ज्ञान कैसे होगा। पहले संत के स्कूल में जाकर के अपने भोजन की पहचान करो। देखो मैं प्रमाण देता हूँ सदर कसाई कलयुग की बात है उन्मास बेचता था बेचारा और मां से अपन बाल बच्चा पालता था। वो चिकवा के खानदान में पैदा हुआ था। एक दिन संयोग उसके दुकान का मांस कोई बिक गया और उसके घर में मेहमान आ गए को उसके पत्नी की भाई और सगा संबंधी रिश्तेदार आ गए। उनकी पत्नी भेजा कि जाओ बोल देना कि एक पोहा बचाए आएंगे। वो लड़का गया बेचारा अपने पिता से बोलता है कि पिताजी माता जी बोल रही है कि एक पोहा माल बचाए तो मामू आए हैं। हाँ बेटा मांस तो सस्ती गई अब हमारे पास कोई मांस नहीं है तुम बैठे मैं बाजार से पोहा खरीद के ले आता हूँ। पूरा बाजार घूम रहा है सब कुछ बढ़िए तो चुप हुआ मान लिया संजोग ऐसा जब चुप गवा कहा हो इधर रेल कर देगा आपको बेहतर बना हुआ ना घटी हुआ तो तुम हाथ से पकड़े है हाथ घुमावे ना मिले। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो। आप लोग में रहिए। जब उसको मांस नहीं मिला, गुरु की दया से घर गया, अपने पति के बड़ा पत्नी को बड़ा प्रेम से समझाया कि आज साग ओग बना के इसको खिलाओ पिलाओ और सुबह से खातरी करेंगे। वो थप्पड़ मारा पत्नियों को, खाए के थप्पड़, हाथे के खाए बाड़ी का थप्पड़ मार दिया। जिंदगी भर मांस बेचे हो, हमारा भाई आया तो वो बचा नहीं सको। आज सुबह कहा ठीक है भाई, जिंदगी भर मांस बेचा, ऐसा हुआ हुआ तेरे को पौवा न मिला, अब क्या करी? तो एक बकरा बांधे रहा, भूयानों का भी राहुल करवा। अब मांस आज काट देगी, खुद खराब हो जाएगी। तो छुरा लेके चला चाकू, तो करवा रहा है अंडू के बधियाए का काम भरे हो जाएगी, अपने का बाटे का है। तो यह ध्यान दे, क्या महीन बात है, एक कलयुग की बात है, कबीर साहब जमाने की बात है। जब चाकू लेके चले तो टुकड़ा बड़ी जोर से हंसा, महीन बात है शायद, टुकड़ा बहुत जोर से हंसा, एक हाथ से छुरी गिर गई उसे न टुसाई थी। इसलिए मैं जा रहा उसको बधियाने के लिए हंस रहा है। तो कहन भाई तुम क्यों हंसा? कहन देखो सुन लीजिए, हमारे तुम्हारे एक काम भवा भाई जो न्याय हुआ है, अंडा का जरूरत नहीं हुआ। एक काम करा भाई, मुड़े काटा बधियावा ना हमारे नहीं, हमारों को चौका बधियावा न पड़े। ऊपर जो है सदर कसाई उत्तर देता है भैया साहब 17 भैया साहब 17 भैया रुक गया हो। सदर कसाई उत्तर देता है कि भैया कई जन्म तो हमका मारा, कोई जन्म तो होगा हमारा। तो गरबा बयान करे थे कि 5 जन्म तो होगा हम मार चुके और 5 तो हमें मार चुके, और 6वां पर हमारा नंबर पा कि भाई बोले काटा बधियावा ना नहीं तो होगा हमका बधियावे का पड़े। इसरवा ये काम से छुट्टी नहीं जो फांगा था तो वो हमारे अफवाही छूट गए। अब बहन भाई जाए कैसे हमारे गुहार? अरे कहा भाई चला तो जार बार जब मान लिया समझा, ये हमारे पारी माँ हमें छोड़ दे तो जान लगे तो हम काटे, ये काम बराबर हो जाए। और जो अपना नंबर बताऊंगा तो हम अपना नंबर बताऊ। कोई सदन का सारी छोरी फेंक दिए शायद और पकड़ा का गले से खोल दिया कि महाराज जाओ आज से मांस नहीं बेचेंगे, किसी चीज को गर्दन नहीं काटेंगे, ईटा गाना करके रोटी खाए लेंगे, बच्चा पालेंगे, मगर ऐसा काम आप नहीं करेंगे। सदन कसाई जो है वो बेचारा अपने परिवार भरे को कहा देखो आज से घर में मांस नहीं आएगी, ये ख्याल कर लो, मांस की चिंता मत करना, दाल रोटी खाओ, उधर मत चिंता करना, दाल रोटी खाओ, इंसान बनो। वो साहब से कथा सुनने जाने लगा, लड़कन को ले जाने लगा और धीरे धीरे साहेब से भक्त हो गया। साहेब माला को ही लिया, सतनाम का उपासना करने लगा और जो घर भरे का रास्ता दिखाई लीजिए उससे तो अपन बाजार ले लिया, साधु होगा, साधु होगा। ये हमारे तुलसीदास महाराज के भजन में लिखा है, क्या लिखा है कि साधु को जात न पूछने दुनिया, जात पूछने का नफा नहीं हुई धर्म की खनिया। ब्राह्मण साधु क्षत्रिय साधु और साधु में बनिया और साधु तेरी जात 3600 और टेढ़ी है तेरी पुछलिया। कहा तुम्हारा पूछक टेढ़ बार 3600 कौन के साधु होते हैं, हिंदू में होते, मुसलमान में भी साधु होते हैं।
3600 कौन के साधु होते हैं? तुम्हारा पूछना गलत बात। साधु को जात न पूछने होनिया। ब्राह्मण साधु, क्षत्रिय साधु और साधु बनिया। साधु कोई जात 3600 और टेढ़ी है टेढ़ी पूछनिया। साधु को जात न पूछने होइया। जात पूछे कछ नफा न होई धर्म की हनिया। नाऊ साधु धोबी साधु और साधु गुरजनिया। संत रविदास कहा थे और सुपट संत की अनिया। धनी संत रविदास कहा थे सुपट संत की अनिया और साधु को जात न पूछने हुआ। तो परमार साहब देते किसी चीज को संत रविदास भाषे सुपट संत भाषे सारा वेद भाष रहा है कि साधु का कोई जात नहीं होती, वो साधु होता है। और साधु को जात नहीं पूछेगा जो अज्ञान है, और ज्ञान साधु का जात नहीं पूछता। वो तुरंत माथा टेकता है उनके चरण में, उसे आशीर्वाद लेता है। हाँ, आप लोग सुनिए। हेलो हेलो हेलो, यह ठीक बात एकाधी ही नहीं करूँ। हाँ, आप लोग वही जगह रहिए जिस जगह हम आपको बोले। गोस्वामी जी कहते हैं मेरा साधु बड़का साधु, मेरा साधु बड़का साधु और जंगल में एक सिवड़ी साधु रही जात फिरनिया और साधु को जात ना पूछने करिया। साधुओं का कहना है कि इतने इतने अंचित काम करने वाले वो संसार से मुक्त हो गए। अरे सारे कुकर्म को त्याग करके मालिक के नाम पर न्यौछावर हो गए। तो उसी अवगुणी में हमको अपने को गिन लेना चाहिए कि हम भी अवगुणी है। बार जब इनकर उद्धार हुआ है तो मालिक हमारा भी करेगा, हिम्मत न छोड़ो। पूरी अवगुणी में हम हैं। सदगुरु क्या कहते हैं? मेरा साधु गणिका साधु साधु सदर कसाई और जंगल में एक सिवरी साधु रही जान फिरनिया और साधु को जात न पूछने गुनिया। तुलसीदास महाराज ने कहते हैं कि सब जात में कौन ऊंची जात है और बने 16 रहे साहेब। उनका लोग कहा दे रमड़िया में पक्षपात लिखे हैं, कुछ झूठ बात है, इसको पक्षपात ना है बात ऊपर अर्थ समझ लेना चाहते। तुलसीदास का पद है, क्या कहते हैं? सब जात में साधु बने हैं और चूके लगी रम दुनिया। और साधु जो राम के धुन में 24 घंटा लगा हुआ है वो सब जातों में ऊंची जात है। सब जात में साध बोले हैं जेके लगी रब दुनिया और तुलसीदास विनय लिखत हुआ है और सबका उठावे प्रभु कन्हैया। तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि भैया हम सबसे विनय करके बताओ सही जो परमात्मा के हम बच्चा हैं। अगर हम ऐसा किया है और हम उनके मुताबिक गुड़ बना देंगे तो अपने गोद में हमको बैठा लेंगे, चाहे भंगी का बालक हो, चाहे ब्राह्मण का बालक हो, चाहे हिंदू का बालक हो, चाहे मुसलमान का बालक हो। वो परमात्मा खुदा अपने गोद में बैठा लेंगे और उसके कानून से हम गिर जाएंगे तो करोड़ों बरस हमको नरक भोगना पड़ेगा। किसी जात का बच्चा हो
यहाँ किसी के पक्षपात वाली कथा नहीं बता रहे हैं। जो हमारे संतों ने रिसर्च करके लिखा है, अभ्यास करके लिखा है, उस बात को हम बता रहे हैं। हम अपने से कोनो चीज नहीं बताएंगे। जो हमारा शास्त्र पुराण संतों ने बना करके दिया, सदगुरु कबीर साहब ने अपने बाणी से भाषा, उसी चीज को हम बता रहे हैं। तो मानव बनना है तो अंकुर की हार करिए। एक पिशाबी दृष्टि है, एक अपिशाबी दृष्टि है। पिशाबी सृष्टि किसको कहते हैं? जो माता पिता के संयोग से पैदा होते हैं, तो पिशाबी सृष्टि है। और जो अंकुर से पैदा होता है वो अपिशाबी सृष्टि है, वो पिशाबी नहीं है। तो मनुष्य के लिए अंकुर वाला भोजन परमात्मा पठाया है, और राक्षसों के लिए मांस तैयार हो गई। क्योंकि वेद में दो जात बताई गई है, देवता दैत्य। दैत्य के क्या मानोगे और देवता के क्या मानोगे? देवता कहते हैं शाकाहारी मनुष्य को, और दैत्य कहते हैं मांसाहारी मनुष्य को। ये हमारी बात नहीं माना, वेद उठा के देख रहे हो मैं लिखा हुआ देव दैत्य। ये जो सामाजिक बिरादरी का नाम है, ये यहाँ के बनाया हुआ है पहचान के लिए। अगर हम एक ही नाम एक ही जात दिखा देंगे तो सरकार पकड़ न पाए, हमको पकड़ न पाए। एक गांव में निनाद परम ज्ञानी बता रहा है, परम ज्ञानी अवकर लखन उदई राम सिंह नंबर रहा है, गौना भर सब परम ज्ञानी रहा है। अमीन जाए लगान उसे गए तो रजिस्टर में नाम पुकारा कहा यहाँ कोई नहीं महाराज, यहाँ तो सब परम ज्ञानी है ना। हाँ, बड़ा मुश्किल होकर हुआ। सब लगान पड़ा 10 साल 20 साल की, और यह सब तो परम ज्ञानी है। राम से लखन को वो है नहीं, बात लग जाए। मानी से बताओ कि ऐसी सी बात है। राजा की बुद्धि पलट गई। एक जगह कहा, मंत्री जी हमारी तबीयत अब बीमार हो रही है, हमारा मृत्यु होने वाला है, राजपाल संभालना, हम बचेंगे नहीं अब। अरे कहना आप ठीक ठाक है, कैसे कह रहे? कहा बस आज रात से हमारी बीमारी आ जाएगी, और हो सका कि 24-48 घंटा बीमार पर रोक हो जाए। कहे महाराज दवाई कहे, दवाई थोड़े मुश्किल है, पर मिल जाए तो हम जी सकते हैं, मगर मिलना बड़ा मुश्किल है। हर बोले सरकार ज्ञानी तो कहा परम ज्ञानी का तेल मिल जाए, मालिश कर दे, ठीक हो जाएगी। तो विधवा कहा शायद एक गाँव का गाँव परम ज्ञानी है, चिंता मत करिए, 10 दिन ठहरो तब दरवाजे पर। राजा की जान जाए ना पाई। आज गाँव को कहा आपको पता ना हो, ये गाँव को गाँव है, वो अमीर बुलाई अमीर का गाँव का वो गाँव है, यहाँ परम ज्ञानी है। वो रजिस्टर खोले तो गाँव को बात बताए कि यही गाँव में सब परम ज्ञानी है। वहाँ लखना बुधाई की हमको बुराई नहीं। तो कहा आप शांति करिए और शाम भरे में दरवाजे मेरे चाहते लेकर जितने में आप ठीक हो। वह सवेरे तड़के भैया 1000 फौज लेके गंगा भेजती है। तो मंत्री वहां बाहर तो जाए न पाओ, हमारे दरबार में सब लिया हो। तो वहां भैया डोल डाल जाए जो चट्टी मैदान, वहां चल के वहां हाजिर हुआ, हुआ जो लिखाए पर आ जा ऐसे न जाएगी। तो जाए हुआ हाजिरी दे, चेहरा उसका फोटो ले, और वहां जा रोका चहट के हम पकड़म भाग जावा। तो गोली से मरवाई थी, देर के मारा बेचारे आज के सब इकट्ठा हुए। तो वहां देखा हमार राजा बीमार बा, और फिर दवाई के लिए जोशी बताया है कि ब्रह्म ज्ञानी का तेल चाहिए। तो जे तेल दे सके हमारे निश्चय में दस्तक करे,
धीरे धीरे मुरैया भागल लागे सारे, भागत भागत कुल भाग गए। 3 बचे बुढ़वा बेचारे जो मरद किनारे रहे, तो तीनों वहां भाई गांव के नाम खराब मत करा। आज 20 साल से बिना लगान के हल खाता ही है बचे ब्रह्म ज्ञानी के नाम पर। अब कुछ सरवन भाग गए, हमारी 3 जन बचाई, मरेगा तो हइये है। जरा फिर वाज यही सारे का सब 20 तो रह जाए ब्रह्म ज्ञानी के, नहीं बिजोई खत्म हो जाए। वह गुरु महाराज के दया से गए दस्तक के हम पे आओ, राजा का मरण देख हम पे आओ। और चलो तीनों गुरुआ को पकड़ ले गए, वो हाजिर कर दिए। 3 ब्रह्म ज्ञानी हुआ, 5 गए हो, सब फेल हो गए। नेपाल को बुलवाइए, काने को बुलवाइए, वो गांव की जायदाद तीनों बुलवा का नाम लिखिए और सबको देश बदल कर दीजिए। अपने देश में इनको रखना झूठे को, ये झूठे ब्रह्म ज्ञानी क्यों बना? यही सच्चे है 3। अब उनका लिखा पढ़ी गए, सारे जायदाद के मालिक बन गए। अब दुआ एक गाँव और चली जायदाद रही। अब पानी के बाल बच्चे को बुला लो, जैसे में उनको लिख पढ़ लो, वही रहेंगे गाँव में। हाँ बोलो सवेरे तो वहां पे आई होगी, क्या हिम्मत तुम्हारी? कहा सरकार बिल्कुल पेड़ के हो। अरे हमारे बेटी बेटा बचेंगे, वो ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे, हम ब्रह्म ज्ञानी के नाम पर बढ़ जाएंगे। तो तेरे का तो रहा नहीं, उनको परीक्षा ने इधर आगे किया, सीधा आगे नकला है। तो सारे जितने नकला रहे भाग में, वह 3 जो सीधा बचे और उन्हीं का गांव के प्रधान बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया कि जायदाद की पालन करो और लगान उछोड़े जाके को लगान दो। सब कुछ देश बदल कर दिया। तो वहां वैसे आज भी हमारे भारत में ब्रह्म ज्ञानी का कमी ना है। बाहर परीक्षा ली जाए तो शायद कमाई नहीं कराए, नहीं। गुरु महाराज की दया से अगर हम माला पहला है और अंगूठी भागा है तो कुछ भी हो, मगर अपने सत्य को संभाल के चलो। हम सत्य को संभाल के चलेंगे, एक दिन हम विजय कर लेंगे। यहाँ कोई दूसरी जात नहीं है, एक जात है। को मानव का काम है, मानव कर्म करिए, मानव भोजन करिए, हाँ सच्चाई से रहिए, सच्चाई से कमाइए, पालिए अपने बच्चों को। हाँ तो तुम्हारे जब कमाई के बच्चा अन्न खाएंगे तो अच्छे बनेंगे, और तू 420 के पैसा बच्चों को खिलाओगे तो बच्चा भी बेईमान हो जाएंगे, 420 हो जाएंगे। जैसा जो अन्न खाएगा वैसा उसका मन बढ़ेगा, और मन बढ़ेगा तो अच्छा कर्म करेगा वो। अब अच्छी कमाई का अन्न है तो सात्विक होगा। एक किसान छोटा सा बता रहे हैं, सुनिए। राजा शिव के जमाने में देवी उनकी यहाँ रहा परमहंस, मांगे हो गए जाए, परमहंस संत था। उसी गांव में ब्राह्मण अपने लड़की को जेवर बनावा के दिया, सोनार को। बातचीत मत करो, बात ध्यान दो। वो सोना असली धन के नकली बना के लड़की के जेवर दे दिया, वो ब्राह्मण विदा कर दिया। ये ब्राह्मण वर्ग में आज भी लड़की विदा होती है तो 7 साल ना बुलाते, और साल 2 साल में सोना उसका खत्म हो गया, बिक्री हो गया करवा। उसके परिवार वाले कहे आए तो बिक्री का जेवर चढ़ा दिया, बहुत बेईमान ब्राह्मण है। वो लड़की का पति जब सुना तो लड़की को बहिष्कार कर दिया। तो वैसे जिनका बाप इतना बेईमान है, इससे जो संतान पैदा हो वो सारे बेईमान हो जाएंगे। इसको आप नहीं रख सकते। अब क्या करें, खबर दी है और पंडित बुला ले गया। साल बाद पूछता है लड़की से कि बेटी तुम्हारे घर में परिवार में किसी से झगड़ा झांसी, सास ससुर देवर जेठ से हुआ? मैंने कुछ नहीं पिताजी, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं है, खाली ये जो आप जेवर दिया है किसी की बात है। वो परिवार में कहें इसका बाप बेईमान है, जब मैं लड़की को पितरी के सोना दे दिया है तो संसार में कितना भला होगा। और और पंडित बेचारे की कोनो गलती न रहा है, गलती सर सुनरवा की रहा है। तो वो जान गया कि लड़की मेरा रह जाएगी, इसकी जिंदगी खराब हो गई है, दोबारा शादी नहीं करेंगे। वह शिवरवा है शिवा को ले जाए कि राजा शिव के सामने हाजिर कर दिए, इसकी महाराज तोरे राजमाई से हो रहा है, इसकी जिंदगी खराब हो गई, ये लड़की की जिंदगी खराब हो गई, कौन इसको ले जाएगा, कौन बराबर की हम किया करेंगे। ये तुम्हारे राज के सोनार जो है मेरा सोना रख करके पितरी के जेवर बना दिया, उसमें हम बेईमान कहे गए, 420 कहे गए। राजा शिव ईमानदार राजा सतवादी सोनार को बुला लिया, हाँ सही सही बोल रहा, नहीं मौत की सजा दे देंगे तुमको, झूठ बोले और तो फांसी कर देंगे। वो बचे के बड़े देर के मारा कबूल दिया कि हाँ सरकार, इसका सोना मैं ढल दिया और नकली जेवर बना के दे दिया। मंत्री से बोले इसको कोई सजा नहीं है, हमारे देश से इसको निकाल दिया जाए, निकाल दिए, वो बाल बच्चा लेके चला गया। आज से देश में बताना तेरी राज खराब हो जाएगी। और पर धन जितना रहा और मंत्री जितना से उठवा दिया है चुनरवा के घर पर रख दिए, आटा चावल घी दही गुजारा हुआ। तो गुरु की दया से जो भंडारा और संत के बनाता था भंडारी, वही सोनरवा के आटा तेल से उनका पूरी निकाल के खिला दी, ठीक है जो भी आपका। अब खाते उनकर विमान जगमग हो गया, पूरे पर हाथ जमा रहा, उतार के झोली को धर दी और खाते उधर बुद्धि खराब हो गई, जो कि राजा की यहाँ पर सेवा होता, भीख मांगा नहीं जाता, सारी खर्चा राजा देता है, अन्न में इतना असर होता है। और झोली में लेके चला गया, कहूँ भंडारा सत्संग रहूंगा, जैसे आज हमारे शंभू दयाल भंडारा फांदे हैं, गुरु साधु से बुलाए हैं, वैसे कहूँ उसका बुलाव था, चला गया, 3 दिन रहूंगा रहा, 3 दिन बाद सोनार के अनाज के असर खत्म हो गया, झोली में हाथ डाला, हाथ निकल गया है, तपस्या चौपट हो गई, भक्ति हमारी इतने बरस की नष्ट हो गई। बताइए जिसका यार खाए उसी की मैंने चोरी किया, कितनी गद्दारी की बात है। हुआ से आया, राजा के पास गया, सरकार हम चोर हैं, आपको हार चुराए, ये देखो हमको सजा दी जाए, और हम चोर मांगी वो सजा दी जाए। राजा बोले कि कौन सजा मांगोगे, बोलो। हाँ मेरा दोनों हाथ काट लिया जाए, ये हाथ उतारा ऊपर से, हाथ न होता तो मुंह न उतरता, आंखें न उतरती, पैर न उतरता, ये पूरे शरीर में है कोई हाथ किया, ये दोनों हाथ काट दिया जाए। राजा बोले कि हम सजा देंगे, हाथ कटवाएंगे, हमारे घर हम विचार करेंगे, अभी आज नहीं कटेगा, सजा देंगे तुमको। जोस्ती बुलवाया, संत बुलवाया कि पहले इनको चोरी न करना चाहिए, और संत लोग कहें भाई विचार तो हम करेंगे, बताएंगे, मगर कहीं टूटी हो जाए तो हमारा क्षमा करना, तो वही राजा तुम्हारे ध्यान चारों कोई स्वागत है, हर कुछ क्षमा कहा, जवानी नहीं लिख के दो, जवानी खर्चा ठीक नहीं है, वह लिख के नहीं दिए, सारी गलती तुम्हारी क्षमा है।
और विचार किया संत भगवान कहें देखो ये भी हाथ चलाया है, किसी बेईमान का नाश खाया है। राजा शिव के पुतरी गर्म हो गई, आंखें लाल हो गई। महाराज विचार से बोलो, मैं पहले कह चुका हूँ कि गलती हो तो क्षमा की हो, गलती हो तो क्षमा की हो। हाँ विचार के बोलो, ये मेरी ही खाता पीता है, मांगने नहीं जाता है। महाराज मैं तुमको थोड़ी बेईमान कह रहा हूँ, जिसका ये अनाज खाया वो बेईमान है। अब तुम पता लगाओ तारीख का कहाँ की आटा खाया है, अब तुम पता लगाओ। कोई भंडारी का बुलाई गई भोजन कैसे बना इसका, चार जो सोनरुआ के अनाज रहा वही में आटा रहा, चावल रहा, घी रहा, वही में से बना किया जरे कहे सारे फेवर बेईमान का अनाज है यार, जब तेरी कही नहीं तो ये सब बिल्कुल सही विचारा। अरे सत भगवान तुमने तो बिल्कुल खाल निकाल दिया। सोनरुआ का यही पंडित कोई के चोराए रहा, अरे नहीं सोचे नहीं कितने क्यों चोराए होगी। मंत्री जी हाँ साहब, जौने शहर में हो देश में होकर कुछ सामान वहाँ पहुँचाओ, यहाँ कुछ रखना नहीं, पूरे देश के आदमी बेईमान हो जाएंगे होगा खाए पहुँचाने की। हमारी कितनी कौन बात, एक बार जल्दी भेजो। ऋषि जी तुम्हारी गलती नहीं है, तुमको कोई सजा नहीं मिलेगा, वो अनाज की गलती है। जैसा तुमने अनाज खाया वैसा तुम्हारी बुद्धि हो गई, और जब अनाज का असर खत्म हो गया तो तुम कबूलकारी कर दिया और सजा मांगने लगे। जैसे मैं तुमको कोई सजा नहीं दूंगा, तुम मेरे यहाँ तपस्या करो, मेरे राज की देखभाल करो और तुम्हारी नैया साहब तेरा पार करेंगे। राजा सिंह साहब का भक्त था, अभी साहब को चेला था, सम्मन महाराज का लड़का आयु और सम्मन महाराज साहब को चेला था, काशी के रहने वाला था। तो गुरु महाराज की दया से एक साधु के एक दिन अनाज खाए से गुजार कर लीजिए, इतना सर्वा गड़बड़ कर सकता है। और जो ऊपर के कमाई से रोजे खावा तो कौन दशा हो भाई साहेब, काले तनख्वाह में दाद ना लगा तो ऊपर की कमाई हो से ऊपर का सारा खाव से गिर देगा, ऊपर का भूस का बेईमानी का और कमाई बा बोला। अब कमाई के लड़कन का किया हुआ तो बता तुहार सृष्टि बिगड़ जाएगी, सब लड़के सारे चोर बदमाश निकल जाएंगे, डकैत निकल जाएंगे, रोग गहरी पर बैठ के और ऊपर के कमाई बढ़ जाएगी, नापदान की तरह रहने चोरे जिंदगी में बढ़ जाएगी। कुछ नहीं देखने को हम गाँव में देखा, महल के रहने वाले उनके महल में कुत्ता भाग रहा है, नाती पोता भीख मांग रहे हैं, और जब उनकी यह नौकरी करत रहा, हर जोतत रहा, होकर बेटवा जज बना, वकील बना है, ये आंखी से देखे कथा उतारना हो। जैसा जे करेगा उसके भविष्य में मिलेगा। अच्छी कमाई है, ईमानदारी है, तो गरीबी में अगर गुजर करेगा तो के बच्चों को बड़ा बढ़िया मौका मिलेगा। और अमीरी में गुजर करेगा, बेईमानी करेगा, वो असर बच्चों पे पड़ जाएगा, बच्चों को भीख मांगना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा इतिहास कह रहा है। अब आजकल हमारी सरकार जो है कमर के पैसा सब दिल्ली ले जाए धरत है, तो भंडारा ना करे, समझे। जब दिल्ली के पैसादार किसान का बोनस नहीं, अब बोनस कहीं तो मार हुई बोला पैसा जब कवर की है, बेईमानी की है ना। अब बेईमानी के पैसा का हमारा मोदी साहब ले जाए दिल्ली में, वो किसान का बांटा थे, कर्मचारी का बांटा थे, तो कौन ऐसा हुई कब पैसा भंडारा करने का जगह नाम नहीं देगी, किसान बेईमान की पैसा है। बोलो वो महाराज की ये सबके लिए लागू है, हमारे लिए नहीं, सबके लिए लागू है। और हिंदू मुसलमान सबके ऊपर है। मुसलमान भाई की यहाँ लिखा पढ़ी माँ है कि
मुसलमान ईमान को मानने रखने वाला ही मुसलमान होता है। एक किताब पर लिखा हुआ है। और हिंदू के पाठ है जो सच्चाई पर चलता है, सच पर चलता है, वही हिंदू है। उसके आगे एक शब्द हुआ है, दया धर्म जिनके हृदय में है वो हिंदू है, और जिनके हृदय में रहम मेहरबान है वही मुसलमान है। और रहम नहीं है, मेहरबान नहीं, वो मुसलमान नहीं है। ये दोनों के लिए हमारे संतों ने दिखा दिया है। हमारे में उसका दया क्षमा कहा थे और उनके में वही का रहम मेहरबान कहा थे। अब बतिया एक है और बढ़िया अलग बात। वो उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द है। देखो भाई, ये हमारे जो है मेरा मिल से आए हुए हैं उग्र गांव से, जिनके तरफ से 50 रुपया का दान है। ये हमारे मुन्नू साहब यहाँ के कहा को वहाँ काम जाएगा। तो गुरु महाराज की तरफ जिनके तरफ से भैया 50 रुपया का दान है, परमात्मा कृपा करे, वो मुन्ना भैया बैठे हैं। हाँ, इनकी भक्ति अचल रहे। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आप लोग इस पर विचार करिए। ये हमारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है, हमारे जगत के लिए है, हमारे देश के लिए है। ईमानदारी एक चीज नहीं है। ये ऊपर दया करेंगे तो हमारी गाड़ी चलती रहेगा। उसी पर हम साहब के वाणी दूसरे बोल के अपन करेंगे। हमारी क्या है, हमारे साहब दोनों को जिताया है। क्या जिताया है? दोनों को जताया कि भाई हिंदू हो मुसलमान हो, वो शाकाहारी भर करके अभेद करे, ऊपर नहीं गया मेरा पार होगा, मेरा पार होगा। सदगुरु कबीर साहिब काबुल का राजा हमारे देश के साधु को जेल में डाल दिया। उसका नाम था सुल्ताना इब्राहिम, राजा था काबुल का। कायबर मन कर दिए, काय खोदा बताओ कहाँ रात है। अब कोई खोदा का वहां जेबा में जाए काटों को दिखाई दिए। जो के साथ बिना किसी की माथा मारे क्यों ना निकले, तो खुदा इसे मिल जाएगा। अब तो चाहे बताए न पावर बन गई है, उस सदुआ का बन गई नहीं, झांसा चलवा होता। सदगुरु कबीर साहब के पास काशी के विद्वानों दरखास्त जा रहा है कि साहब हमारे देश के धर्मी नेता जो है, धर्मी नेता जो है वो सब जेल काट रहे हैं, और धर्मी रहेंगे आग लग जाएगी गाँव में, देश में आग लग जाएगा, पानी नहीं बरसेगा। हमारे संत भगवान सब जेल में फंसा है और हम लोग उलझ नहीं सके तो भाषा है। तो आपके पास आए हैं कि आप हाथ लगा दें तो हमारे महात्मा छूट जाए। बड़ा प्रेम से साहिबान बोलते हैं कि भैया तुमको भरोसा है कि हमारे गए से छूट जाए, कहा 16 ना साहेब, कहा जा अपने अपने घर में बन जाता है। मेरे गए से संत छूट जाए तो बताइए मैं कोई तकलीफ पर। वो सदगुरु कबीर साहब पूरी झंडा लेके काबुल पहुंच गए। गेट पर गए, सिपाही बोले गेट खोलो, खैर गेट नहीं खुलेगा। क्यों? राजा का आर्डर है। कहा जा राजा से आर्डर नहीं आओ, हिंदुस्तान से एक मस्ताना फकीर आया है, वो गेट खुलवाता है, गेट खुलवाता है। संतों के दर्शन करने आया है, दर्शन देने आया है। सदगुरु कबीर साहिब के ज्ञान से वो लड़के बोलते हैं सिपाही क्यों न सदस्य सोई दे हुए अरे खुद कोई करो। कहा यार बहुत जरूरी आदमी हो, सनेह तो भेजना चाहिए ना। नहीं खोलोगे, नहीं सवेरे देवो तब अपने यंत्र से खोल देंगे, तुम्हारी नौकरी फंस जाएगी। तो कहते चाबी मेरे पास है और तू कैसे खोल ले भाई? अरे कहन भाई तेरा लोहे की चाबी है, मेरा यंत्र की चाबी है। मैं अपना यंत्र लगाऊंगा तो लोहा भाग जाएगा। तो सिपाही अपने रोष में आके बोलता है कि जरा खोल के दिखाओ। कह खोल नहीं, कहना
तू जाना है वो साहब कुबड़िया नहीं रहे, तलवा पर मारे, तलवा भाग कर फटकवा फूल बचा हुआ। साहब जेल में प्रवेश किया, जैसे मई जून में ये दुआम गिरे 10 लड़का दौड़ थे और वो एक ढुपाई, वैसे सारे साधु दौड़ पड़े बेचारे दर्शन करने के गुण पलनी करने के लिए। साहब बोले बैठो भाई, परेशान गए उठे बैठो। रो रो के बताने लगी कि साहब बड़ा कष्ट हुआ हम लोग का, महाराज सारा कष्ट हमारा दूर हो गया, हम भले जेल से न छूटी साहब, महाराज हमें पक्का भरोसा हो गया कि हम जेल से छूट जाएंगे जब कबीर साहब आ चुके हैं। लोगों को अतृप्ति करेंगे साहब, आज हमारी आत्मा खुश हो गई क्योंकि हमारे देश के महापुरुष हमारे पैरवी में आ गए, कृपा होगा तो छूट जाएंगे। तो पाए आप लोग साधु में हैं भजन करने के लिए भी चांदा चलाने के लिए, कहा सरकार जतुआ ना चलाए तो संजवा के मरवावत सिपहिया से और अडवो फाड़ बना से उपवास रखा है। कहा अपने गुरु की भजन करो, ज्यादा छोड़ दो, चलो छोड़ दिए। सब लोग बैठ के अपन अपन कर लगे भजन, और जतवा पर साहब अपन चला गए वो पुलिस चले जाता है, कुवरिये उगड़े चढ़ा है, वो ठोकनी बिना डीजल पट्टा के साथ पथरा चलेगा। अब कर्मचारी से कहना जो अनुभव 24 घंटा में गोदाम के अनाज चुप हुआ। कर्मचारी जाए के राजा से बोले कि सरकार अब क्या करी, जो साधु आया डंडा मारे ताला भाग हुआ, अब अंदरवा गुलवा सदुवन को बैठा के ठोक दिए डंडा से, कहा छतवा सारा अपने चलन बात अनाज हो गया तुरंत हम लोग थक गए, गुदाम में अनाज नहीं हुआ, बोरा ना आटा भरेगा टाटे बड़ी दूर से बिल्कुल बना रहा है, पता चलेगा अपने से। कहा जाए और काबू न करम, जैसा आपकी इच्छा हो नहीं चल के देखने, वही पथरवा देख आया हुआ इधर, वही कैसे कहा पता चलेगा, वही पथरवा देख आया हुआ साहेब, और साहेब से दुआ सलाम ना किए अंकारी राजा। कहा तुम मेरे कानून को भंग कर दिया संत होकर के, हाँ आप कौन है, हाँ मैं देश का राजा हूँ सुल्तान इब्राहिम, हाँ आप इब्राहिम है, हाँ सरकार आज हम चौका देखा भैया नाम तो सुनत रहे, हाँ इब्राहिम राज तो ऐसे हुआ ठीक है, तुम्हारा कानून हम ना फेल किए, तुम्हारा नौकर फेल किया, मैं तो बाहर खोल दिया और सजे से जो इबार खोल में सजे थे, हम अपने इधर से खोल के दिखाओ, चाबी हम नहीं है तो भैया एक खुलवाना खोल दिया, तेरा कानून का भी भंग होता जो जानता न चलता तब हम तुम्हारा हो साधु बैठे उसको तुम्हारा कौन नुकसान पर बोलो। उत्तर नहीं दे पाया तो कहा चलो आज मान तुम्हारी बात होगा अकेले चलो, कहा चला वो लेकर साहब जैसे आज हमारे साहब के ट्रेनर गद्दा लगा के बैठाए हमारे संतों पर, वैसे साहब के आसन लगा के बैठा दिया, अब उसी आसन पर बैठ दो। अब कन्हैया निगड़ैया सब लोग देख रहे बैठता है बातचीत न गए तो कुकुर को किरान आएगा बेचारा, एक सिंह के नीचे बुझो सिपाही का बजो करता है, सिपहिया चहटे लौटने पर कुकुरवा पहले आ जाएगा, 3 फेरा लौटा तो साहब पानी बताओ तो हमसे बातचीत करे तो बोला है कि कुकुरुआ के चक्कर में पड़ा, अरे कहने बदबू करता है, कहने बहुत अनाड़ी आदमी हो गए पूरे में किरवा पर उपाय बदबू कर, अब तो दूर बैठा तो मजबूत करते हैं बड़े अनाड़ी आदमी हो, अरे वो भी अपने कुछ बताने आया है, तो पास आओ ना तुम्हारे सामने बता हुआ है, मैं कुकुर क्या बताएगा, मैं तो से बढ़िया बताएगा, तो मैं पहले यही से भगवान करवाओ प्रमाण कुमार बतलाई हुई, तो साहब बोले भैया कहाँ चाहते हो बोलो,
तो कुकुरुआ के बाका खुल हुआ। कहा साहेब इस सिंहासन पर हम बैठ के 100 साल शासन किया है, राज किया है, अब वर्षों को बहुत चढ़ दिया है, और वही पास से कुत्ता के शरीर में चढ़ हुआ है। और यही बताओ आए इस सिंहासन पर क्यों राजा राज करे, वो कुकुरे हुए इतना करके कुकुरुआ भैया गिरने को चल गए शुरू में। और इतना सुनते सुल्तान इब्राहिम सिंहासन से कूद के साहेब के चरणों में माथा टेक दिया, जो इनके मजाम में घोड़े नहीं गिरा जाता, समझ लीजिए। मार उतने में मजाम और जान भूल गया, वो जात पान भूल गया, बादशाही भूल गया। साहेब के चरणों में माथा टेक के रो के कहता है, प्रभु दोजख से बचाइए मुझे, मेरा 500 साल इसी पर बैठ के राज किया है, और बड़े पर कुकुर हो गया, अब कह गया है जो सिंहासन करे कुकुर हुए, तो मुझे कुत्ता के जन्म से बचाइए सरकार। साहब बड़ा प्यार से उत्तर देते हैं, इब्राहिम हम तुमको दोजख से बचा देंगे, मगर हमारे बात को जब मान लोगे तो। बोला कि हम 100% आपकी बात मानेंगे, एक नहीं काटेंगे। हाँ तब तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर मेरी बात मानते हो तो पहले मेरे सालों को जेल से बाहर करिए, चलो पहला काम करिए। इतना सुनते हो इब्राहिम साहेब के चरणों से माथा उठा के बोला कि सरकार आपके साधु छूट गए थे, खबर भेज दिया कि सबको बाहर कर दो, बिना लिखा पढ़ी के बाहर करो। और सारे महात्मा जो है बाहर हो गए शायद, और महात्माओं को जब तुलसी जल माटो भंडारा के नेता लोगों को। जैसा साहेब का ऐसा इब्राहिम ने सबके हाथों में तुलसी का पत्ती बांटा और बोला कि महाराज आज हमारे यहाँ भंडारा है, राशन लीजिए, बनाइए, खाइए। राशन लेकर के संत लोग अपने हाथ से भंडारा बना करके पाए। जब पा चुके हैं तो इब्राहिम से कहा इनको दक्षिणा लगेगा, ये पूजा तुमको करना है, और सबके घोड़े गिर के अपनी गलती को मानो कि हमने गलती किया जो तुम्हारे से तुमको अब जेल में बंद किया है, ये सब क्षमा कर देंगे तो तुम दोजख से बच जाओगे। देख लो साहेब आज सब क्षमा कर देंगे तो तुम दोजख से बच जाओगे। इब्राहिम जो है वही संतों के घोड़े गिर करके अपनी गलती महसूस करके बोलता है कि महाराज मेरे गलती को क्षमा करके मुझे दोजख से आप लोग बचा दीजिए, मैं अनाड़ी था, अज्ञानी था जो तुमको जेल में बंद किया। सारे महात्मा उसको आशीर्वाद दिया। अवतार साहब को बोले कि बादशाह सारी तुम्हारी गलती क्षमा है, जब हमारे सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब आ गए हैं तो तुम दोजख में कैसे जाओगे? ये सारे विष को उतारने वाले हैं, कर्मी कुकर्मी सबको। तो आज जो साहेब आ गए हैं अब दोजख तुमको कोई नहीं ले जाएगा, हमारे तरफ से आप जन्नत चले जाइए, मुक्ति को चले जाइए। जब भंडारा करके विदाई कर दिए तो साहेब संतों को बोले कि अब अपने अपने मठ को जाओ, जाओ अपने अपने मठ। वही नारा लगाते चले सदगुरु बंदी छोड़, सदगुरु बंदी छोड़। साधु बच्चे बोलते अपने घर को चले आए, जैसे आज हमारे मुसलमान भाई लोगों को से उहार था, जलूस उठाए रहे, रोड जाम रहा, अपने भाव अपने प्रेम में कावत रहे, बजावत रहे, नारा लगावत रहे। एक मुर्गन में आए तो फटौरा में वो पता है घंटा जाम बन। तो गुरु महाराज के जो से सब लोग काबुल से हिंदुस्तान तक नारा लगाते हुए चले आए, अपने अपने मठ को चले गए। अब बादशाह को साहब बात है दोजख से बचोगे बेटा, जब राज छोड़ोगे तो राज में रह के दोजख से नहीं बच सकते हो। कहा साहब राज छोड़ देंगे, कहा चला हमारे साथ राज छोड़ कहा करके से पूछना है तुमको, बादशाह तू वही है चला कौन भौजारियां धैर्य हो, फकीर बनना है। पूरा जब इब्राहिम सुल्तान साहब के साथ चल दिया
160 रानी रखे रहो और ओके कितना संतान रहे हो ये सब पशुआई है। अरे महाराज के हमारा देखभाल करें, हमारा कपड़ा लत्ता को दे, रोटी के दे, ऊपर को चले जाए हो, क्यों से बात ना कर। चला चल, जंगल में रात हो गई, वो पहाड़ पड़ गया, चारों तरफ से पहाड़ुआ लग गए, रात में कब जाएगा, सदगुरु जाएंगे लग बैठे। अब 12 बजा कुल आदमी सो गए, कौन सो गए, और फिर मुड़ के साहब के पास गया कि साहब क्या करी, कहा देखो जितना जोर से तुम्हारा भागा करे, भागो, जहाँ दिन निकलेगा वही हम तुमको मिल जाएंगे, हमको ढूंढने की जरूरत नहीं। इब्राहिम नरक से बचने के लिए, दोजख से बचने के लिए, कुकुर के शरीर के बचने के लिए अपना राजपाट छोड़ करके जंगल की ओर भगा और सदगुरु कबीर साहब भोले उनको मिले और उनको ज्ञान का उपदेश दिया, 4 शब्द सतनाम सुनाया, गले में माला डाला। आज इतिहास गवाही है, हम कौड़ा कहानी नहीं बता रहे। इब्राहिम ने 1 नंबर का बैरागी निकला, आज इतिहास बता रहा, 1 नंबर का बैरागी निकला, त्यागी, और उन्होंने संत में नाम लिखा गया, वो संत बन गया। तो गुरु महाराज की दया से सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को हिंदू भी माना, मुसलमान भी माना, ब्राह्मण माना, क्षत्रिय माना, अनेक यह संसार में कुल मनुष्य उनको मानने वाले हैं, उससे वंचित होकर के किसी का उद्धार नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर साहब उनको बयान दे करके अपने काशी जी चले आए, उसे भिक्षा किया, उनको आवागमन से पद मिला, इतना कुकुरमी भाषा को। तो आज भी अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो मेरे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। जब मेरा कल्याण नहीं तो मेरे बच्चों का कैसे कल्याण होगा। शाकाहारी बनो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको शाकाहारी बनना चाहिए और सबको खुदा की भजन करना चाहिए, परमात्मा की भजन करना चाहिए। मांसाहारी बन के कोई को खुदा को नहीं पा सकता, मांसाहारी बन के केवल राम को नहीं पा सकता, और मांसाहारी बन के किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। हम नहीं कर रहे, इनके किताब में यही चीज लिखा है, हमारे रामायण में यही चीज लिखा है, जीव मत मार का पुरुष सबका एक प्राण, अहिंसा बदला छूटे नहीं, चाहे को दिन पढ़ो पुराण। कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बड़ो सब खोल। तो सदगुरु के वाणी पर आया है, कहा आया, चेतावनी शब्द आया है, यहीं पर साहब के वाणी को विराम दिया जाएगा। हमारे सब लोग भजन सुनाएंगे, प्रवचन करेंगे। वो क्या है, गढ़का सदगुरु जी का झंडा हिया पखंडा न चले। ये हमारे साहब पढ़े, जिसके घट में, जिसके घर में, जिसके गांव में सत का झंडा गल जाएगा, वह पखंड छुड़ जाएगा। गढ़का सदगुरु जी का झंडा हिया पखंडा न चले। देवी पूजन, देवता पूजन, गढ़ पताका लंबा, और माटी के देवता बनाए हैं, काटे खसी के मुंडा। बोला देवता माटी के चौरी बनाए हैं, अब खसी के हाथ एक उखड़ा का, अब उखड़वा खोदा के बना हुआ है, और चौरिया तुम्हार बनाई है, झंडिया तू मारे है, ऊपर मिठाई तू ही चढ़ाए है। अब उखड़वा का खोदा बनाए थी, राम बनाए थी, उपहार बनावा न हो। माटी के चौर बनाए, तापर काटे खसी के मुंडा, अहिया पखंडा न चले। गढ़का सदगुरु जी का झंडा हिया पखंडना चले। भैया नाम है मंगराज, मंगराज साहब की तरफ से भैया 20 रुपया का दान है। परमात्मा कृपा की भक्ति से है, गुरु महाराज की जय। तो साहब क्या कहे, देवी पूजन, देवता पूजन, गढ़
शाखा लंबा और माटी के चौर बना हुआ काटे हसी के मुंडा हिया पखंडा न चले। गड़गा सतगुरु जी का झंडा हिया पखंडा न चले। दिल के अंदर राम नहीं है बने खुदा के बंदा। दिल के अंदर राम नहीं है बने खुदा के बंदा। सतगुरु कबीर साहब दोनों दिन को फटकारा है, हिंदू को भी मुसलमान को भी। और यही से हमारे मुल्ला देवता और ब्राह्मण देवता ये दोनों मुल्क के कबीर साहब को बहुत कष्ट दिया है। 1455 में बहुत कष्ट दिया है भाई साहब। हाँ, आगे में बैठाया गया, गर्म तेल में बैठाया गया, दरिया में फेंक दिया गया, हाथी चढ़वा दिया गया, कुआं में ढकेल दिया गया। माँ साहेब कौन मनाई के शरीर तो वही नहीं कि बिगड़ जाए। उसको देखे मात्र की मनाई के रूप चले रहे ना। उसका जब में कष्ट पड़ जाए उसे बाहर हो जाए, ये थक गए। वो सतगुरु कबीर साहब की कहानी है। दिल के अंदर राम नहीं है बने खुदा के बंदा। तन मस्जिद खराब कर जाए और खाई के अंडा हीरा तो खंडा न चले। एक तन मस्जिद है, एक ईटा मस्जिद है। एक तन मंदिर है, एक ईटा मंदिर है। ईटा मंदिर मस्जिद के लिए 65 वर्ष मुकदमा चलत रहा, 8 वर्ष चला हुआ है। बड़े बड़े ईटा के मस्जिद मंदिर और कुजनी कितनी परमात्मा में है मंदिर। वही मंदिर के बड़े मर गए मुलायम सिंह के शासन में, मर गए हिंदू मुसलमान दोनों बेचारे। कुजनी कितनी माता बड़ी विधवा हो गई, हिंदुओं के मुसलमानों के। वही मंदिर मस्जिद की बड़ी वहाँ ईटा के भाई और कुछ ना झूठे बात साहब कहे हैं। दिल किसी का ना दुखाओ, एक घर है खास खुदा का। ये दिल जो है यही खुदा का घर है, यही राम का घर है। मस्जिद मंडी तू अपने से बनाए हो ना, और तोहफा के बना हुआ है, खुदा बना हुआ है। तो खुदा के बनाई चीज को हत्या कर रहे हो, अपने बनाई का पलस्तर कर रहे हो। तुम मालिक भाई बर्दाश्त करेगा। ओके बच्चा को हम दंड देंगे तो सारा आचार्य उसी की बच्चा है, सारी सृष्टि उसी की बच्चा है। गुरु महाराज किया 17 किया। भैया 40 रुपया का दान है, परमात्मा कृपा करें। बोलिए गुरु महाराज की जय। तो आप लोग विचार करिए, हम किसी की विरोध में नहीं बोल रहे हैं। जो हमारे संतों ने कहा है, सीखा है, उसी बात को बोल रहे हैं। तो क्या कहते, दिल के अंदर राम नहीं है बड़े खुदा के बंदा। अब तन मस्जिद खड़ा तो कही जा रहा, अब खाई खाई के अंडा हिया पखंडा न चले। गड़गा सतगुरु जी का झंडा हिया पखंडा न चले। मान तान के कुटी बना हुआ है और घर घर लावा चंदा। मान तान के कुटी बना हुआ है, घर घर लावा चंदा। अब वहां कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ मन का तरंगा। मन का तरंग है, ये तुम्हारा भजन वजन है ना, ये खुदा से मिलने वाली रास्ता नहीं है, ये राम से मिलने वाली रास्ता नहीं है। उनके मिलने पर परमात्मा की दया से हमको आपको परमात्मा के नियम कानून को पालन करना पड़ेगा। देखा भैया, ये भक्ति साहब की तरफ से 20 रुपया का दान है, परमात्मा कृपा करें। इसी भक्ति चल रहा है। तो ये गुरु महाराज की है। तो मान तान के कुटी बनावे, घर घर लावे चंदा। अब कहा कबीर सुनो भाई साधु, छोड़ो मन के तरंगा। मन के तरंग छोड़ लो, आत्मा के तरंग में आओ। हमारे कांटा लग जाता है भाई,
निकलत ना तो बताई कि यार कटा कटवा गोड़वा में अखिया में कर कट है पतावा लाख गोड़े में वाठी में कर कट है कहो तुहार काटा है आखी में कर कट है देखे जीरा के ऊपर छुरी से लगवा पका हुई अच्छा लगे कि तकलीफ हो एक प्रचार क्यों मत मार बापुरे सबका एक प्राण है इनसा बदला छूटे नहीं चाहे कुटित करो पूरा परमात्मा अपने रहने के लिए अपने हाथ से मस्जिद बनाया है अपने हाथ से मंदिर बनाया है वो कोई मंदिर मस्जिद चला फिर गलत है और तुम्हार मस्जिद मंदिर चलत फिर रहा है जान लीजिए ऊपर मस्जिद जहाज उड़ा रही है ऊपर मंदिर जहाज उड़ा रही है और तुम्हार मस्जिद मंदिर इधर पकड़े के कुछ करना चाहिए दुनिया बस मैं शाम के धाम हमें कोई कहा जाना है वो शाम के धाम में है भाई ईटा के धाम में नहीं ये कबीर साहब का आध्यात्मिक ज्ञान है ये भौतिक ज्ञान नहीं है बस मैं शाम के धाम हमें को कहा जाना है चामय पीसे चामय पुआए आज से 50 वर्ष हमारे देश में कोई चक्की मशीन नहीं था माता भाई चाहता चला के अपने परिवार को रोटी किया होता है अब हमारे माता भाई को चिंता है जाती से वाले चामय पीसे चामय पुआए और चमोय से कर चौहार आज शंभू साहब अपने द्वारे भंडारा किए हैं और मने साधु संत भक्त आए होते एक सौ कबीर साहब की मूर्तियां लिया भेजे थे पूरी को खाते राम के मुहूर्त देखो पूरी खाते नहीं वो चल है वो खाता पीता नहीं है चेतन खाता पीता है क्या कहते हैं चामय पीसे चामय पोए और चमोय से कर जेवनार शाम के दूल्हा शाम के दूल्हे श्यामा के लड़की है श्यामा के लड़का है उन पर नाम दुल्हे दुल्हा का पढ़ दिया है श्याम के दूल्हा श्याम के दूल्हे और चमोए के सही बारात हाथी घोड़ा जाए तो चमड़ा पैदल जाए तो चमड़ा मोटरसाइकिल चलाई जाए तो चमड़ा बस चला जाए चमड़ा कोई अपने से न जाए सम्मत चमड़े काम करे शाम के दूल्हा शाम के दुल्हन और चमोए के सजी व बारात विचार करिए एक लड़की सोने के बना दिया जाए और लड़का सोने के बना दिया जाए और दोनों को दिया कर दिया जाए का उम्र नाती पोता पैदा हुई घर तो द्वार बनाई है उन्हें कुछ ना हुई और जब मूर्त परमात्मा बनाए हैं उम्र नाती पोता बिटिया विधवा होते हैं एक से एक विद्वान होते हैं एक से एक पीर होते हैं मर्द तुम्हारे मूर्त बनाए तो बेटी बेटा नहीं होंगे साहेब अपने रहने के लिए मकान अपने से बनाया मंदिर अपने से बनाया मस्जिद अपने से बनाया और तू अपने पूजा लिए मस्जिद मंदिर बनाया है कुछ खुदा के रहने के लिए न हो वो दूरे पूजा करने के लिए है और पूजा बढ़िया करवा तो खुदा मिली राम मिली और गड़बड़ करवा तो सजग मिली तीनों हुआ चामन गामन चाम बजाओ ये एक चमोड़ दावत बा और चमड़े के ढोल बनी बा चमड़े के हाथ बना है चामय गावन चाम बजावे और चामय से तोड़ा से ताट लड़की नाचे है लड़का सिंगल नाचे तो मुर्गा नहीं नाचेगा लखनऊ में जो नाटक होता है इलाहाबाद में कहीं और थोड़े टीवी में आओ तो का 15 नाचा देखा हुआ लड़की लड़का डांस करते हैं वही पार तुम्हारे टीवी में आवत उनका पैसा पाओ है सरकार से और तो अपन समझ कर खराब करते टीवी पर अपन पढ़ाई खराब करते हैं अपन भक्ति खराब करते हैं
खोल के बड़ी झांकत रहा और ये लड़का खोल के देखा लेकिन उनको डटुआ ऐसा ला बटन खोले आगे बटन खोले। अब तुम तो बटन खोले ना है और खोल दिया तो गड़बड़ हो गया। अब बटनिया खोले तो ही तो खरीद के धरे है ना, वो लड़कुआ करती है ना। तुम्हारी लड़का देखी तो बटन घुमाएगा पढ़ न जाए तो देखे लड़कुआ मार बिगड़ कर भैया पढ़े नहीं जाए टिपिए के नशा हो जाऊंगा। तो चामय गावय चाम बजावय और चामय से तोड़ा से ताल अब बच गए शाम के धाम हमें कोई बाजा नहीं। कहा थे कबीर साहेब सुना भाई साधो, साधो को उनको नाम न हो। वो कहा थे हमारे वाणी का सुनो तो साहेब कहा थे साधना करो, साधना का जमाओ। कहा थे कबीर साहेब सुना भाई साधो और जमुई के रचा संसार। ये संसार काहे से बना है भैया? चमड़ा क्या हो भैया, भक्ति साहब से भैया 20 रुपया में डालना है, परमात्मा कृपा करे। भक्ति गुरु महाराज की है। तो आप लोग शायद के सबसे विचार करें। परमात्मा अपने रहने के लिए अपने हाथ से मंदिर बनाया, अपने हाथ से मस्जिद बनाया। तो ईटा पत्थर के न मंदिर में रहते हैं न मस्जिद में रहते हैं। तो खुदा तुम्हारे हृदय में है, जब उसके कानून का पालन करोगे तो खुदा तुमको दर्शन देगा। राम अपने घर में है, जब राम के कानून को हम पालन करेंगे तो हमको दर्शन देगा। उनके कानून के विरुद्ध काम करेंगे दर्शन नहीं देगा, हमको सजा देगा। हमको सजा देगा। जैसे इब्राहिम के पिता ने राज किया, शासन किया और उसने बड़े से कुत्ता हो गया, वो सजा हमको भी मिलेगी अगर गलत काम करेंगे। क्या हिंदू का बच्चा हो क्या मुसलमान का बच्चा हो, वो मालिक आज भी सजा देगा। उसके घर में न्याय है, अन्याय नहीं है। उसके घर में आज भी न्याय है। उसके घर में कोई सोच नहीं चलत, पर भी नहीं चलत। जो आप कर्म करेंगे उसके मुताबिक आपको मजूरी देगी। अब जिसकी मर्जी हो नियम कानून का पालन करे और जिसकी मर्जी उल्लंघन करे करो बताने की बात नहीं। बात परमात्मा के नियम कानून को हम पालन करेंगे तो हमारी नैया बेड़ा पार हो जाएगी। उसका नियम कानून है शाकाहारी बनो, गुरु से ज्ञान लेके भक्ति करो, परमात्मा को उपासना करो और जीव पर दया रखो, धर्म रखो। वही उसका कानून है। भक्ति शास्त्र से भैया 50 रुपया का दान आया है। परमात्मा कृपा करे की भक्ति चल रहा है। बोलिए गुरु महाराज की जय। तो आप लोग विचार करिए, वो परमात्मा का नियम कानून है। अपने घर से किसी जीव को डर मत दीजिए, किसी मनुष्य को धोखा न दीजिए, किसी मनुष्य के साथ चढ़ाई न करिए, तब तो हमारा आपके गाड़ी परमात्मा यह सही चलेगी। अगर ऐसे उनके कानून से अब फेल हो जाएंगे, चोरी करेंगे, बदमाशी करेंगे, जुआ खेलेंगे, दारू पिएंगे, मांस खाएंगे, ओके नेम के विरुद्ध काम है। और हमको मिलेगा, चाहे हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुसलमान का बच्चा हो, चाहे ब्राह्मण का बालक हो, चाहे भक्ति का बालक हो। ओके यह कानून एक है। खुदा और आप को दूसरा न हुई, शब्द के बदलाव हुआ। वही खुदा है, वही राम है। जब उधर हिंदू को मिले वही मुसलमान का मिले। अब जेकर मर्जी हो माने न माने। और भैया हमारे कई सुना बापू की है, हमारा बात जहाँ तक गए हो गाँव बस्ती भी लोग क्षमा मांगते हैं। हमारे सभा में जो हमारे महात्मा आई क्षमा करेंगे, क्योंकि जो घोड़ा पर चलता है गिर पड़ता है और जो समाज में बोलता है कहने की गलती हो जाती है। तो बोलने में कोई गलती भली तो आप लोग क्षमा करेंगे। हम यही पर साहब की बारी को गुलाम देते हैं। अब हमारे दयालदास संचालक बनेंगे, गायब हो जाएंगे और पारी पारा सबको नंबर देंगे। जहाँ पर हमारे दयालदास साहब हो वहाँ जाए स्टेज पर। अब हम साहब की बारी को गुलाम देते हैं। अब आप लोग जयकारा लगाइए। परमपिता परमात्मा की जय। सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। शंभू साहेब भक्त की जय। उनके माता पिता की जय। उनके समझ परिवार की
की बंदगी शाहे